Students, so today we are going to start our another topic, the same topic we have done already in the chapter change in profit sharing ratio, but this is now something deep, and we are going to start revaluation account. So let's start with the format. So here we have the format revaluation account. As you know that debit side refers to decrease in the value of asset, credit side refers to increase in the value of asset, debit side refers to increase in the value of liability, credit side refers to decrease in the value of liability. Okay, that things are same, but we have to complete this revaluation account according to that old concept. एसेट डेबिट में बढ़ेंगे, क्रेडिट में कम होंगे, लाइबिलिटीज़ डेबिट में कम होंगी, क्रेडिट में बढ़ेंगी. ये जर्नल एंट्री वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको मैं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला कंसेप्ट नहीं बता रहा, जस्ट जर्नल एंट्री वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको. रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो लेजर पोस्टिंग है तो वो अपोजिट ही जाएगा ना. याद आया कुछ? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली वीडियो ज़रा दोबारा चेक करना अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 47 वी विल स्टार्ट. लैंड एंड बिल्डिंग इज़ अंडर वैल्यू. अंडर वैल्यू यानी कि कम हुई है बाय 2 लाख रुपीज़. चाहे तो आप इसकी कंपाउंड एंट्री कर लो, चाहे अलग अलग कर लो. अब बेटा ये अंडर वैल्यू यानी कि कम हुई है, 2 लाख रुपीज़ से कम हुई है. ओके बेटा, अंडर वैल्यू को ना हमेशा बढ़ाते हैं, चाहे वो एसेट है चाहे वो लायबिलिटी. अंडर वैल्यू यानी कि कम शो की हुई है हमने, तो ज़्यादा करेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट होती है, एसेट क्रेडिट में कम होती है, डेबिट में इंक्रीज़ होती है ना. तो हम कम हुई है ये, तो इसको बढ़ाएंगे तो डेबिट हो जाएगी, एंट्री होगी. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अंडर वैल्यू को ओवर वैल्यू करते हैं बाय 2 लाख रुपीज़. जितना अमाउंट क्वेश्चन के अंदर दिया वही. बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. तो बेटा ऐसे करेंगे. अगर ये ओवर वैल्यू होती तो इसको हम क्रेडिट करते, रिवैल्यूएशन को डेबिट करते. जैसे नेक्स्ट है, स्टॉक इज़ ओवर वैल्यू बाय 20%. बुक वैल्यू 60,000 थी, कह रहा है 20% ज़्यादा है, ओवर वैल्यू है, तो अंडर वैल्यू करेंगे यानी कि क्रेडिट करेंगे इसको. वैल्यू कितनी? 60,000. अब इसकी जनरल एंट्री पहले देखते हैं. ज़्यादा को कम करना है, स्टॉक जो है वो एसेट है तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे. यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक. लेकिन है कितनी? 60,000 जो वैल्यू है ना बेटा, 20% एक्स्ट्रा है. हर चीज़ अपने आप में 100 होती है तो वो 20% एक्स्ट्रा हुई ना, यानी कि 120 लिख देंगे. हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 100 की. जो चीज़ जितनी ज़्यादा होती है वो नीचे ऐड कर देते हैं, अगर कम होती तो लेस कर देते. अब ज़्यादा हुई है तो हम ज़्यादा करेंगे. 50,000 आएगा, 50,000 है तो जो वैल्यू है 60 आपने शो की है 50, तो 10,000 जो है कम हुई है, ऐसे लिख देंगे इसको. नेक्स्ट है प्रोविज़न. प्रोविज़न होती है लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है हमेशा. प्रोविज़न इज़ टू मेड ऑन कंपनसेशन 20% टू एन एक्स एम्प्लॉय. कोई आपका एक्स एम्प्लॉय था, उसका हमने प्रोविज़न देना है, कंपनसेशन देना है, तो वो हमेशा लाइबिलिटी है, क्रेडिट होती है. क्रेडिट में हमेशा लाइबिलिटी बढ़ती है, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, वो वीडियो चेक कर लेना. टू प्रोविज़न फॉर कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन, यानी से लिखेंगे बीइंग प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 20,000 रुपीज़, ऐसे लिख लेंगे बेटा. नेक्स्ट है आपके पास डेटर. कह रहा है 1,50,000 के डेटर्स थे, अभी उसकी वैल्यू जो है 1,30,000 से ज़्यादा नहीं है. 150 की चीज़ थी, अब 130 रह गई. इट मीन्स जो 20,000 है वो कहाँ गए? वो पैसा डूब गया, जिसको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स. क्या बोलते हैं? बैड डेट्स, है ना, यही होते हैं. लेकिन इसके लिए बोला है सन्ड्री डेटर जो है 150 हैं, दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 130. 130 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. तो जो 20,000 होगा ना बेटा, वो बैड डेट्स नहीं है, वो है प्रोविज़न. तो प्रोविज़न भी लाइबिलिटी होती है. इसकी जनरल एंट्री भी सेम होगी. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. बैड डेट्स नहीं लिख सकते आप कभी एंट्री में, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट लिखेंगे कि जो 20,000 है वो पैसा डूब गया. नरेशन लिख लेना सेम. अगर नरेशन नहीं आती तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कैसे लिखनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ नरेशन के बारे में. क्रेडिटर इंक्लूड 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन. क्रेडिटर का मतलब क्या है बच्चे? हमने किसी के पैसे देने हैं, ठीक है. कह रहा है वो ऐसे क्रेडिटर हैं जो 10,000, जो अब मान लो
मुझे कमीशन मिली, एक मेरा क्रेडिटर था, उसके मैंने 50,000 रुपये देने हैं, ठीक है। अब मैंने कोई सामान लिया या बिकवाया, उसने मुझे 10,000 कमीशन दी, तो 50,000 मैंने उसके देने हैं, 10,000 कमीशन दे दी उसने मुझे। तो अब मान लो मैं पैसे नहीं लेता तो कटवा दूंगा ना उस 50,000 में से, तो मुझे क्रेडिटर जो है 40,000 देने पड़ेंगे। तो ये मतलब क्रेडिटर कम हुए हैं आपके, ठीक है ना, कमीशन मिल गई आपको। क्रेडिटर्स का कोई अमाउंट था 10,000 रुपये, आपको कमीशन मिल गई, तो वो आपकी जो क्रेडिटर है वो कम हुए हैं। तो डेबिट में होती है हमेशा लाइबिलिटी जब कम होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन लिख देना, फॉल इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। नरेशन इंपॉर्टेंट है 100%। मैं नहीं लिख रहा, इसका मतलब नहीं कि आप भी नहीं लिखोगे बेटा। ये तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए ना, इफेक्टिव बनाने के लिए मैं नरेशन नहीं लिख रहा। उसके बाद एक बिल ऑफ एक्सचेंज, 40,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हमने डिस्काउंट करवाया था बैंकर से। एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR, है ना। वॉज डिसऑनर, 31 मार्च को डिसऑनर हो गया, लेकिन कोई एंट्री पास नहीं की बच्चे। अब एक चीज़ मुझे बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज है, डिस्काउंट तो हम करवा रहे हैं ना। अगर तुम्हारा कोई डेटर था जिससे तुमने उधार में सामान बेचा, उसी ने तो BR दिया होगा ना बच्चे आपको, तो वो हमने डिस्काउंट भी करा लिया, लेकिन बाद में पता लगा कि उसके बाद पैसे हैं ही नहीं, तो आपके डेटर बढ़े कि कम हुए? बताओ मुझे। डेटर आपके इंक्रीज़ होंगे, यानी कि 40,000 तो डूब ही गया पैसा आपका जो है, आपने उस पर्सन से और लेना है। तो डेटर जो है हमेशा डेबिट में बढ़ते हैं, एसेट है आपकी, एक तरह से लॉस है। सन्डी डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपर लिखना है। 40,000 आपका यहाँ पे पूरा आ जाएगा बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज्ड टू 120, 1,20,000 हो गई, 2 लिखा है ना, तो इतनी हो गई। वैल्यू कितनी थी 2 लाख, अब कितनी रहेगी 120, तो कितनी कम हुई 80,000 डिक्रीज़ हुई। तो डिक्रीज़ बेटा जो है एसेट आपकी क्रेडिट में आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। 2 और बाय का ध्यान रखना है, बाय का मतलब इतने अमाउंट से, 2 का मतलब इतनी हो गई। अगर बाय होता तो फिर अमाउंट जो है वो कितना आता, 80,000 आता है यहाँ पे, कि ज़्यादा आता। बाय 120 है तो 80,000 रह गई। अगर बाय होता तो 120 पूरा लिखते, 2 है इसलिए 80,000 लिखेंगे, यानी कि डिफरेंस लिखेंगे। बाय का मतलब पूरा कम हो गई, उतनी वैल्यू से कम हुई है, यहाँ लिखेंगे फॉल इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। उसके बाद 8th है, कह रहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज बाय, पॉइंट आ गया ये वाला बाय। बाय का मतलब इतने अमाउंट से कम हुई है, तो हमें यही अमाउंट लिखना होता है एंट्री के अंदर। बाय का मतलब ये अमाउंट पूरा लिखेंगे, 2 लाख की वैल्यू, तो इतनी वैल्यू कम हो गई, तो एंट्री सेम रहेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय 120, तो यहाँ पे 120 पूरा आ जाएगा, बाय है इसलिए। 2 होता तो डिफरेंस लेते। उसके बाद बोल रहा है एक्सपेंसेस है रिवैल्यूएशन के 8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर। जब पार्टनर एक्सपेंस पे करता है तो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोर्न बाय द पार्टनर। ये चीज़ याद रखना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम आ जाता है, अदरवाइज़ हम बैंक लिखते हैं ना, या कैश लिखते हैं। याद आया कुछ? कैश में पे करोगे तो कैश वर्ड गोज आउट हो जाता, बैंक चेक से दे रहे हो तो बैंक चला जाता, पार्टनर का नाम है क्योंकि पार्टनर दे रहा है। तो इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चन करने हैं, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा जनरल एंट्री बनाने के बाद भी, ठीक है ना। और साथ में आपको बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने थोड़ा सा किया था बेटा, आप ट्राई करना इसके अप टू 48 क्वेश्चन आप ट्राई करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करो, कॉल करो, ज़रूर बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी। प्लीज़ बेटा ये काम अच्छे से करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज मेन चीज़ें तो वैसे ही कट हो चुकी हैं, तो इनके आने के चांसेस होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। थैंक यू सो मच।